हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में रवाना हुई। मुख्यमंत्री रविवार के गोविंद नगर, किदवई नगर और सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग करी और एक बाद वहां के स्थानीय कांग्रेस नेता मन संग बैठक खलोली है। देश में खाद के कमी न लेके केंद्र सरकार ऊपर सौतेला व्यवहार करे के आरोप लगाते हुए सीएम भूपेश बघेल कहिन कि केंद्र सरकार राज्य ला खाद नहीं दे पावत है। उन्हें हिजाब विवाद पर कहिन कि एखर ले दू समुदाय के लोगन ला बैठ के हल करना चाहिए। ओमन कहिन कि कट्टरता कोनो भी हो ए हम सब पर नुकसानदेह है। ओमन कहिन कि जौन भी एखर शुरुआत करे है ओखर अंजाम ला ओला पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है पूरे देश में किसानों को खाद उपलब्ध कराए, राज्यों के माध्यम से पूर्ति करने का। तो हमारे छत्तीसगढ़ के साथ तो हम समझते हैं कि हमारे साथ वो सौतेला व्यवहार करेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, चाहे यूरिया के हो, चाहे पोटास के हो, चाहे वो डीएपी के हो, चाहे दूसरे रासायनिक खाद है, दवाई, उसकी पूर्ति करने की उसकी जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पत्र के हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में हवाई सेवा विस्तार लेके पत्र लिखे है। रमन सिंह रायपुर एयरपोर्ट के रनवे विस्तार, पार्किंग और डीओ आर्क पर जमीन आवंटन लेके पत्र लिखे हैं। एक ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रमन सिंह समेत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ऊपर घलो निशाना साधे हैं। उमन कहिन कि रमन सिंह 15 बछर के शासनकाल में जगदलपुर में एयरपोर्ट की शुरुआत नहीं हुई, जौन बंद घलो हो गई से जेला हमन शुरू करे हैं। बिलासपुर में घलो हवाई सेवा शुरू करे हैं। सीएम भूपेश कहिन कि छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट ले संबंधी विस्तार और जम्मू समस्या ले लेके कई गांव केंद्रीय मंत्री ले मुलाकात करे, फिर केंद्र सरकार ये समस्याओं पर ध्यान नहीं देवत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी रायपुर आइन और छत्तीसगढ़ के बारे में झूठ बोल के चल दे। उनके शासनकाल में तो एक हवाई अड्डा शुरू नहीं हो पाया था, जो जगदलपुर के शुरू किए थे प्रधानमंत्री खातो, वो भी बंद पड़ा था। और हमारे शासनकाल में जगदलपुर के भी एयरपोर्ट शुरू हुआ, बिलासपुर के एयरपोर्ट शुरू हुआ और हवाई सेवाएं भी शुरुआत हो गई है। लगातार झूठ बोल रहे हैं। आए थे तो रायपुर छत्तीसगढ़ कुछ दे के गए ज्योतिरादित्य जी कि वो देखने आए थे, रेकी करने आए थे यहाँ के, और क्या बेचा जा सकता है। एक ऊपर चर्चा करबो हमारे संग बीजेपी ले जुड़ के हमें अरुण साव और कांग्रेस जहाँ लेटर श्रीवास्तव जी। अरुण साव जी, सबले पहले आपे से सवाल है कि 15 बछर में एकोट हो एयरपोर्ट नहीं खुलवा पाए, सेवा शुरू नहीं कर पाए, अब रमन सिंह पत्र लिखा थे तो सीएम तो ये जवाब देबे कर ही। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जगदलपुर एयरपोर्ट की तैयारी और निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय हुआ था। बिलासपुर के लिए भी काम चालू हुआ था और सारी तैयारी हुई थी। आज भारत सरकार हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है, राशि आवंटित कर रही है छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट निर्माण के लिए, लेकिन राज्य सरकार बिल्कुल ही गंभीर नहीं है छत्तीसगढ़ के लोगों को हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। चाहे वो रायपुर एयरपोर्ट का मामला हो, रायपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए राज्य सरकार से जमीन मांगी गई है, जमीन का आवंटन राज्य सरकार नहीं कर रही है। उसी तरह से रायगढ़ का है, उसी तरह से बिलासपुर एयरपोर्ट का मामला है। अंबिकापुर के लिए भी 90 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार ने किया है, राज्य सरकार नहीं कर रही है काम, और राज्यांश की राशि भी केंद्र को नहीं दे रही है, वह भी एक अलग बात है। लेकिन बिलासपुर का जैसे एयरपोर्ट का मामला है, ये राज्य सरकार का एयरपोर्ट है, राज्य सरकार सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और एयरपोर्ट में जब तक सुविधाएं नहीं होगी तब तक जो एयरलाइन कंपनियां हैं वो कैसे आएगी बिलासपुर में, और बिलासपुर के लोगों को किफायती और नियमित हवाई सेवा का लाभ तब तक जब तक सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। केंद्र सरकार पत्र लिख रही है, राज्य सरकार गंभीर नहीं है,
और अटल जी, अरुण जी आप मन सुने हो कि सुविधा के विस्तार पर सरकार गंभीर नहीं है। केंद्र सरकार पत्र लिखत है, ओला अपन ध्यान नहीं देवत हो। बिलासपुर राज्य सरकार के मुद्दा है, तेमा सुविधा नहीं दे पात हो, है का फिर मामला? अभी अरुण साहब जी हमारे सांसद बोला थे, इससे राज्य सरकार गंभीर नहीं है। हमारे सांसद महोदय मालूम है कि जब बिलासपुर के बाद चली सरायपुर में कार्गो हब, मुख्यमंत्री जी पहले के जो मंत्री रही यूनियन मंत्री हरदीप पुरी उकर से मिले बर गे रही से सब बात ला रखी, इससे राज्य सरकार पूरा सहयोग कर बर तैयार है। राज्य सरकार जमीन दे बर तैयार है, केंद्र सरकार हमारा मदद करे। बिलासपुर के एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री जी 28 करोड़ रुपए सेंक्शन करे, वहां से केवल 12 करोड़ रुपए रनवे में खर्च हुए है। अब हमारा 3C के लाइसेंस मिले थे, वहाँ सांसद जी के भी सहयोग रही से मैं बोलना चाहता हूँ। पर 4C के लाइसेंस और 300 दिनों से बिलासपुर में आंदोलन चला थे। आंदोलनकारी चाहते कि 4C पर 200 एकड़ जमीन की और जरूरत है, बोला रनवे ला बढ़ाए बस। जो 200 एकड़ जमीन है वो सेना के पास है। अब सेना केंद्र सरकार के अधीन है। अगर केंद्र और सेना के कोई भी यहाँ पर जो 1200 एकड़ जमीन दे है राज्य सरकार पिछले सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी के, अब उनका प्रोग्राम बदल के अब सेना के मुख्यालय यहाँ नहीं आवत है। तो वहां से 200 एकड़ जमीन अगर हम अल्लाह दे देगी तो हमारे 4C के लाइसेंस हो जाएगी। अभी वो 28 करोड़ में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बिलासपुर एयरपोर्ट पर दे रही से, वहां से अभी 16 करोड़ रुपए बचे हैं। नाइट लैंडिंग पर 3 महीना हो गए, एक सर्वे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सर्वे टीम आई रही से 3 महीना हो गया, पर रिपोर्ट सबमिट नहीं करे। रिपोर्ट सबमिट करी तो वो टेंडर हुई, वो एजेंसी आई, हमारे पास पैसा रखे हुए। जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है, ओला तो मला लगता है कि वह बजट के भाषण दे पर छत्तीसगढ़ आए रही से, और अपन डिपार्टमेंट की कोई जानकारी नहीं रही से। जगदलपुर एयरपोर्ट, अंबिकापुर एयरपोर्ट सब बन के तैयार है और राज्य शासन सब मदद करे बर तैयार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आके राज्य सरकार की बुराई करे। अरुण जी आप संक्षेप में कर ले लेते हो, जैसे कि सीएम भारतीय जनता पार्टी जी, तो कैसे होएगा? हम काबा पर राज्य सरकार की एयरपोर्ट लाओ देवो, एला भी अंडारिया मानी ला बेच दही तो हम का करबो कर पा। जैसे रायपुर बेच गए के एयरपोर्ट, तो हमारा अपन एयरपोर्ट ला काबर देवो, हमारे एयरपोर्ट के विकास पर हम पैसा मांगा था। बताओ अरुण जी। केंद्र सरकार के तरफ से पैसा के आवंटन में 1 मिनट की देरी नहीं है। एडवांस में पैसा केंद्र सरकार देते, राज्य सरकार काम कराए, ओकर व्हील वाउचर प्रस्तुत करके राज्य सरकार और केंद्र से तुरंत ओकर पैसा के आवंटन हो जाते। जबका ये योजना प्रोजेक्ट है वो राज्य सरकार के जमीन से संबंधी और अन्य संबंधी काम के कारण अटके हुए है। आज नरेंद्र मोदी जी के सरकार बने के बाद देश में पूरा प्रदेश में, अभी आप देखा तो कि उत्तर प्रदेश में 9 नया एयरपोर्ट के निर्माण हो गए और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहते हवाई चप्पल पहनने वाला भी आदमी हवाई सफर करे। केंद्र सरकार हर प्रकार से मदद करत है। चला तो आप मन के दावा है कि केंद्र सरकार मदद करत हवे, कांग्रेस कहा थे कि केंद्र सरकार मदद नहीं करत हवे, जतका हमन करे हन 15 बछर में आप मन नहीं करे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अरुण जी और अटल जी, आपको के धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम शराबबंदी ऊपर भाजपा ऊपर निशाना साधत हुए कहेन कि 15 बछर सत्ता में रही भाजपा सरकार के माध्यम से शराब बेचे के फैसला ले रही और रमन सरकार शराबबंदी न करके गांव-गांव तक शराब पहुंचाए के काम करे। ओमन कहिन के संगठन के मुखिया व आदिवासी विधायक होए के नाता उनकर मानना है कि 60% भूभाग में शराबबंदी संभव नहीं है। ओमन कहिन के आदिवासी क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक रीति नीति परंपरा एकर तर्पण होते, लिहाजा ओ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की मांग रथे कि उनकर परंपरा ले छेड़छाड़ झन हुए। एकर बाद घलो सरकार शराबबंदी पर जो फैसला ली वो अंतिम और सबला मंजूर होही। तो उन्हें मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो मोहन मरकाम के बयान ला सही ठहरात हुए कहें कि अनुसूचित जाति क्षेत्र के 60% इलाका में ग्राम पंचायत के अनुमोदन के बाद ही शराबबंदी करे जा सकत है। 60% भूभाग छत्तीसगढ़ का अधिसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है। उसमें हमारे जो जितने भी नेंग हैं, रीति नीति परंपरा से लेकर जितने भी हमारे धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, उसमें महुए का फूल का तर्पण होता है। प्रतिशत भूभाग में तो संभावना नहीं दिखती, मगर ये सरकार का निर्णय है, सरकार का जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। हमारे मैनिफेस्टो में आप देख लें अनुसूचित क्षेत्रों को, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में आपको ग्राम सभाओं में बैठक करके ही कोई फैसला कर सकते हैं, इसलिए उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया अनुसूचित क्षेत्रों में राय शुमारी करके। तो ये बातें लिखी गई है, तो मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं कही।
यूपी समेत 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ थे। ये चुनाव में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और बीजेपी नेता सक्रिय हैं। एक डहार जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चीफ ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, तो वहीं बीजेपी के 30 ले ज्यादा विधायक, सांसद और बड़े पदाधिकारी यूपी पहुंच गए हैं और वहां योगी सरकार के पक्ष में प्रचार प्रसार करत हैं। वहीं इस दौरान दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर वार और पलटवार करत हैं। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया के कहना है कि छत्तीसगढ़ में हारे हुए बीजेपी नेता यूपी में प्रचार करत हैं, वहां बीजेपी के हार हुई। तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि यूपी में बीजेपी के जीत हुआ थे, एक हाले कांग्रेस नेता परेशान है। तो हारे हुए लोग हैं, उनकी ड्यूटी कहीं भी लगा ले, कोई परिणाम में फर्क नहीं पड़ने वाला। यूपी में भाजपा की सरकार बन रही है। भूपेश बघेल जी असम में पूरा ताकत लगाए थे और असम के जनता ने उनको खारिज कर दिया। यूपी में लगातार जो सर्वे आ रहे हैं और लगातार जो टीवी में आ रही है, इससे भूपेश बघेल हताश और निराश है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सदस्यता अभियान चलत है। प्रदेश में 10 लाख सदस्य बनाए के लक्ष्य रखे गए हैं और अब तक करीब 6.5 लाख सदस्य बना घलो ले गए हैं। फिर पार्टी के डिजिटल सदस्यता अभियान पिछड़ गए हैं। प्रदेश में 2 लाख ऑनलाइन सदस्य बनाना है। फिर अब तक सिर्फ 10,000 लोगन ला ही ऑनलाइन सदस्य बनाए जा सके हैं। इला बढ़ाए बर पदाधिकारी मन ला संभागवार ट्रेनिंग घलो दे जाते हैं। बता दन के AICC हा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ला 10 लाख सदस्य बनाए के लक्ष्य दे है। पार्टी के पास पहले ही 6.5 लाख सदस्य मन के बेस तैयार है। पार्टी पदाधिकारी मन के कहना है कि टेक्निकल ट्रेनिंग में कमी के सेती डिजिटल सदस्यता अभियान थोड़ा धीमा पड़े है। एक बार संभागवार ट्रेनिंग दे जाते। बिलासपुर में संभाग स्तरीय डिजिटल सदस्यता अभियान ला लेके प्रशिक्षण शिविर के आयोजन करेगी, जहां डिजिटल माध्यम ले नवा सदस्य बनाए के संग सरकार के योजना नीति ला जनता तक पहुंचाए और संगठनात्मक रूप ले पार्टी की गतिविधि ला आगू बढ़ाए ऊपर जोर देके। शिविर में प्रदेश सह प्रभारी PCC चीफ, प्रदेश महामंत्री, पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष सहित संभाग भर के जोन प्रभारी और ब्लॉक अध्यक्ष शामिल रहे। असल में अवैया चुनाव और संगठनात्मक रूप ले पार्टी ला मजबूत करे बर प्रदेश में 10 लाख कांग्रेस के नवा सदस्य बनाए के लक्ष्य दे गए हैं। जेमाले अब तक 4 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। सदस्यता अभियान के बाद अब तक 4 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। हम छत्तीसगढ़ में 10 लाख सदस्य बनाने का जो लक्ष्य हमने रखे हैं, अभी तक जो हम लोग मैनुअल सदस्य बनाते हैं, पेपर के माध्यम से सदस्य बनाते हैं, 4 लाख से अधिक हम लोगों ने सदस्य बनाया है। और वैसे तो 31 मार्च तक सदस्य बनाने का समय है, मगर हम फरवरी माह में 10 लाख पूरा कर लेंगे। कि चुनाव आयोग के माध्यम से हमारा संगठन का भी चुनाव होता है, तो ये उसी के क्रम में पूरे देश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए छत्तीसगढ़ में डिजिटल सदस्यता अभियान उसी का अंग है। बीजापुर के थाना बासागुड़ा में CRPF के 168वीं बटालियन के जवान और नक्सली मन के बीच हुए मुठभेड़ में एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए, जबकि एक जवान घायल है। बताया जाते कि ये मुठभेड़ तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगल में हुई। SP कमलोचन कश्यप मुठभेड़ के पुष्टि करें हैं। CM भूपेश बघेल घटनाओं पर दुख जताए हैं। बीजापुर नक्सल हमला ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान आगू आए। सोमन कहीन के हमर जवान के शहादत व्यर्थ नहीं जाही। नक्सली में लगातार बैकफुट में है और हमन कार्रवाई करत हन। CM भूपेश बघेल भाजपा पर हमला करत हुए कहीन के 15 बछर शासन में रहत के बावजूद नक्सली 3 ब्लॉक ले कई जिला तक पहुंच गए। ओमन कहीन के हमर सरकार की योजना के फायदा बस्तर के जनता ला मिला थे। CM कहीन के भाजपा शासनकाल में केवल हथियार गिरफ्त में होत रही से आज हमारे सरकार में हथियार के साथ साथ नक्सली घलो आत्मसमर्पण करते हैं या फिर मारे जाते हैं। एक स्थिति नक्सली मन नवा भर्ती भी नहीं हो पाते। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहीं के नक्सली मन के एक कायराना हरकत है। उमन राज्य सरकार ऊपर आरोप लगाते हुए कहीं कि राज्य सरकार के जम्मू विकास के दावा खोखला है। नक्सल मामला ऊपर सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं है। यह दुर्भाग्यजनक है और हमारे जवान की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। लगातार नक्सली के पीछे हमारे जवान और हमारे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, नक्सली लगातार बैकफुट में है। सारी घटना को देख करके लगता है कि सरकार ने नक्सलियों के सामने में घुटना टेक दिया है और लगातार इस प्रदेश में नक्सली घटना को अंजाम देते जा रहे हैं।
सरकार के नियत और नियति दोनों खोट है, जिसके कारण में नक्सली गतिविधियां बढ़ रही। भिलाई के नेवई थाना क्षेत्र में 2 सप्ताह पहले रिटायर्ड बीएसपी कर्मचारी की हत्या के मामला में पुलिस हाथ सुलझाले है। दरअसल लकड़ी इकट्ठा करे के दौरान विवाद होए एक युवक के बुजुर्ग की हत्या कर दी। 25 जनवरी के जवाहर उद्यान ले लगे जंगल के झाड़ी में बिहनिया 100 मिले के सूचना मिली रही से करीब 26 दिन के मशक्कत के बाद पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। जो शंकर यादव जो मृतक है, उसका विवाद संतोष निर्मलकर नाम के व्यक्ति से हुआ था। इस पर से संतोष निर्मलकर से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि एक सामान्य सी बात पर जो लकड़ी बीनने के विवाद पर से मृतक ने उसके ऊपर पत्थर फेंका और उसने गुस्से में आकर एक लकड़ी उसके सर पे मारी और उसका इरादा उसकी हत्या करने का नहीं था, लेकिन उसकी लकड़ी का वार इतना संघातिक था कि उसकी मृत्यु हो गई। दुर्ग जिला के हाई प्रोफाइल शिवांग चंद्राकर हत्याकांड के खुलासा के बाद आज पुलिस आरोपी मल्ला लेके घटनास्थल पहुंची। सोकर में पूरा वारदात के रिक्रिएशन कराई। अशोक देशमुख, विक्की देशमुख, बसंत साहू नाम के तीनों आरोपी लेके पुलिस चंदखुरी स्थित चंद्राकर फार्म हाउस पहुंची, जहां शिवांग की हत्या करे गिरी। तीनों आरोपी मन बारी बारी ले बताइन कि कैसे ओमन ये खूनी वारदात करें। पुलिस के एक जवान ये रिक्रिएशन में शिवांग बने हुए रही से आरोपी मन बताइन कि कैसे ओमन शिवांग के घर लौटत बेरा ओकर ले लिफ्ट लेन और हत्या करीन। फिर शिवांग के रिश्तेदार ला आज देख के कैसे बाइक खड़ा करके लाश ला छुपाइन। फिर कार में कैसे लाश ला ले जाके खेत में ठिकाने लगे। पुलिस ला अब तक शिवांग के मोबाइल और हेलमेट नहीं मिले हैं। आरोपी मल्ले पुलिस हत्या के जमा सबूत जब्त कर ले है। इस केस में हमने पुलिस रिमांड पे लिया था और उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की थी कि किस तरह उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके लिए पुलिस की टीम ने आरोपियों को लेकर घटना स्थल पर लेके गई थी और जो सीन जो हुआ था उस टाइम घटना जो हुई थी उसका रिक्रिएशन किया गया ताकि हम लोगों को जानकारी मिल सके कि किस प्रकार की घटना उन्होंने की है। रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल समेत बाचे हुए सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा ऑफलाइन हो ही। रविशंकर विश्वविद्यालय फिलहाल पहली और तीसरा सेमेस्टर के परीक्षा होवत है। दूसरा और चौथा सेमेस्टर के परीक्षा अब ऑफलाइन मोड में करवाए जाही। एक अलावा सेमेस्टर परीक्षा के बाद हो या प्रैक्टिकल ऑफलाइन मोड में करवाए जाही। साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा घलो अब ऑफलाइन तरीका ले ही हो ही। जेला लेके विश्वविद्यालय अपन तैयारी शुरू कर दे है। सोमवार ले राजधानी रायपुर में स्कूल के पूरा क्षमता के साथ खोले की अनुमति दे दे के है। काबर के 2 मार्च ले बोर्ड के परीक्षा हो या एक बार रविवार के भी कक्षा संचालित करे जाए। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी कहे हैं कि सभी स्कूल के निर्देशित कर दे गए हैं कि रविवार के घलो महत्वपूर्ण विषय के कक्षा ली जाए और ज्यादा ले ज्यादा लेकर मन कक्षा में सम्मिलित करे जाए। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 की परीक्षाएं ब्लेंडेड मोड में हम आयोजित शुरू कर दिए हैं, वो अभी जारी है। इसके बाद होने वाली सभी परीक्षाएं, चाहे प्रायोगिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो या सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 4 की परीक्षा हो, हम ऑफलाइन मोड में लेने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। संक्रमण काफ़ी कम हो गया है, इसलिए अब पूरी क्षमता से स्कूल खोले जा रहे हैं। जहाँ तक रायपुर की बात है तो यहाँ पर 6वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल प्रारंभ किए जा रहे हैं। हमार बानी हमार गोट मात का है। जय जोहार।